अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस शहर की सैर करने के लिए जा रहे हैं ये हिंदू कश की बुलंदो बाला चोटियों के दरमियान एक इंतहाई खूबसूरत फूल की तरह मौजूद है। इस शहर का मौसम सर्दियों में इतना ठंडा होता है कि पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपट जाता है। ये शहर सदियों पुराना है और आज भी पूरी शान शौकत के साथ आबाद है। यहाँ वो मुकद्दस मकाम भी मौजूद है जहाँ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का खरका मुबारक रखा गया था। इस शहर के दरमियान से दरिया काबुल भी गुजरता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इस शहर को देखने के बाद ईरान के शहर अस्फहान और तेहरान की याद आ जाती है। जो काबली पुलाव आज पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है वो इसी शहर की बुनियाद है। तो नाज़रीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत शहर काबुल की और देखेंगे यहाँ के लोगों का रहन सहन, खूबसूरत मकामात, लोगों की जिंदगी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज की वीडियो का हम शानदार आगाज करते हैं। शहर काबिल अफगानिस्तान में मौजूद हजारों साल पुराना एक शहर जिसकी तारीख 3000 साल से भी पुरानी है। इस शहर को गुजरे वक्तों में कूबा कहा जाता था जो कि दरिया काबुल का कदीम नाम था। यूनानियों ने इसे कोफीन का नाम भी दिया। मुकामी रवायतों के मुताबिक काबिल लफ्ज दो अल्फाज का मजमुआ समझा जाता है जिसका मतलब है पानी का घर या जरखेज वादी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस शहर का नाम दरिया काबल के नाम पर ही काबल पड़ गया और आज पूरी दुनिया में काबल के नाम से ही मशहूर और मारूफ है। काबल शहर का कुल रकबा 1023 मुरब्बा किलोमीटर है और ये सतह समंदर से 1790 मीटर ऊंचा है, यानी 5870 फुट ऊंचा है। ये दुनिया के सबसे बुलंद तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। काबुल शहर के साथ लगने वाले खूबसूरत इलाके कौन कौन से हैं, चलिए वो देखते हैं। इसके साथ शुमाल में परवान लगता है, मशरिक में लुगमान और नंगरहार जिसे जलालाबाद भी कहा जाता है, जनूब में लोगर और पख्तिया, जबकि मगरिब में विरदक और बामियान शामिल हैं। ये तमाम शहर इंतहाई खूबसूरत हैं। इस शहर की कुल आबादी 40 से 45 लाख लोगों के करीब है। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर है जहां मुल्क के हर कोने से आए हुए लोग आबाद हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। मेहमान चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की, सबके साथ सेम रवैया रखते हैं और इंतहाई खुश मिजाज हैं। काबुल शहर की 99% आबादी मुसलमान है जिसमें सुन्नी और शिया दोनों मकतबे फिक्र के लोग आबाद हैं। माजी में यहाँ हिंदू और सिख बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद थी, खास तौर पर शोर बाजार और कारता परवान के इलाकों में। अगरचा हालात की वजह से इनकी तादाद बहुत कम रह गई, मगर इनके तारीखी गुरुद्वारे और मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। शहर काबुल के लोग लिबास किस तरह का पहनते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के मर्द हजरात आम तौर पर पैरहन, तनबान जिसे रवायती शलवार कमीज कहा जाता है ये पहनते हैं, जिसके साथ वास्कोट और सर पर पश्तून पगड़ी, कंधारी टोपी या पकोल चतराली टोपी इस्तेमाल करते हैं। जबकि खवातीन अफगानी रवायती गंद पहनती हैं जो कि रंग बिरंगे कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खवातीन हिजाब, इबाया और बुरके का इस्तेमाल करती हैं। अगर जदीद लिबास देखा जाए तो नौजवान नस्ल और दफ्तरों में काम करने वाले लोग पैंट शर्ट और कोट भी पहनते हैं। अलबत्ता यहाँ की ज्यादातर कम्युनिटी शलवार कमीज ही पहनती है और सर पर पगड़ी रखती है। चलिए अब मैं आपको इस शहर में मौजूद चंद एक मशहूर मुकामात का थोड़ा थोड़ा तारफ करवाता हूँ। सबसे पहले बाग बाबर, मुगल बादशाह बाबर का मकबरा और ये खूबसूरत तारीखी बाग जो 16वीं सदी का शाहकार है यहाँ मौजूद है। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह इसका विजिट जरूर करते हैं। नंबर 2, बाला हसार, काबुल का कदीम और तारीखी किला जो शहर के ऊपर पहाड़ पर वाक़या है और सदियों पुरानी जंगों का शाहिद है। इस किले के ऊपर खड़े होकर आप पूरे शहर को बासानी देख लेंगे। नंबर 3, दीवार काबिल, शेर दरवाजा पहाड़ पर मौजूद कदीम दीवार जो काबिल शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, आज भी इसके बाकियात मौजूद हैं। इस दीवार को दुश्मनों से हिफाजत के लिए बनाया गया था। नंबर 4, शाह दो शमशीरा मस्जिद, काबुल नदी के किनारे वाक़या अतालवी तर्ज तामीर की एक इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद मस्जिद है। शाह दो शमशीरा का मतलब है दो तलवारों वाला बादशाह। ये मज़ार हजरत लैस बिन कैस इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का समझा जाता है।
जो अरब फातहीन के एक अजीम सिपा सालार थे। रिवायत है कि इन्होंने काबल को फतह करने की जंग में दोनों हाथों में तलवारें थामकर बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया और इसी मुकाम पर जामे शहादत नोश फरमाई। 1920 में अफगानिस्तान की मलका सुरैया ने यह मस्जिद को तामीर करवाया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का कौमी म्यूजियम भी इसी शहर के अंदर मौजूद है? जी हाँ, जहां वस्ती एशिया की हजारों साल पुरानी तारीख और नवादरात आज भी महफूज हैं। ये म्यूजियम इंतहाई बड़ा है। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। अंदर जाते ही आपको अफगान सकाफत की हर चीज देखने को मिलेगी। नंबर 6, दारुल अमान महल। 1920 की दिहाई में शाह अमानुल्लाह खान का बनाया हुआ यूरोपी तर्ज का शानदार महल भी आज यहाँ मौजूद है। ये महल इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा है। काबुल शहर के करीब एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है, जहां आपको वादियां, खूबसूरत सरसब्ज मैदानी इलाके, सरसब्ज पहाड़, जंगलात, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसे पगमान वादी कहा जाता है। ये काबुल के करीब ठंडा और सरसब्ज पहाड़ी इलाका है जो अपनी खूबसूरत वादियों और पगमान आर्क के लिए मशहूर और मारूफ है। लोग यहाँ अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारने के लिए जाते हैं। काबुल के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? काबुल के अंदर नौरोज, फारसी का नया साल, जो कि 21 मार्च को शुरू होता है, जो बहार की आमद पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे काबुल में लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और खूब जोशो खरोश के साथ ये दिन मनाते हैं। इसके बाद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ ये त्यौहार मनाए जाते हैं। लोग अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। ये लोग खास तौर पर खुश्क मेवाजात के तोहफा जात ज्यादा देते हैं। जश्न इस्तकलाल 19 अगस्त को अंग्रेजों से आज़ादी का दिन कौमी जज्बे के साथ मनाया जाता है, जिसे जश्न इस्तकलाल का नाम दिया गया है। यहाँ पर मौसम बहार में सुर्ख फूलों यानी ट्यूलिप की आमद पर भी एक जश्न मनाया जाता है, जिसे मेला गुले सुर्ख कहा जाता है। नाज़रीन, एक वक्त था जब पूरी दुनिया से लोग काबुल शहर की तारीख और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आते थे। 1960 और 1970 की दहाई में यहाँ लाखों गैर मुल्की सयाह आते थे। दहाइयों की जंगों के बाद सियाहत मुतासर हुई, ताहम हालात की बेहतरी के साथ साथ अब सालाना चंद हजार लोग दूसरे मुल्कों से इस शहर को देखने के लिए आते हैं। काबुल शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला दरिया दरिया काबुल इसी शहर के दरमियान से गुजरता है। ये दरिया हिंदू कश के पहाड़ों से निकलता है और काबुल शहर से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होकर दरिया सिंध में जा मिलता है। ये दरिया ठंडा और मीठा पानी रखता है। इस दरिया के करीब करीब तमाम इलाके इंतहाई सरसब्ज और शादाब हैं। चलिए अब देखते हैं कि काबुल के मशहूर खाने कौन से हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खाना काबुली पुलाव है, जिसे अफगानियों की शान समझा जाता है। चावलों पर गाजर, किशमिश, मेवा और बादाम के साथ दुम्बे का गोश्त, ये है अफगानी पुलाव, जिसे पूरी दुनिया में इंतहाई शौक के साथ खाया जाता है। इसके बाद है मंतू, जो कि कीमे और प्याज की बनी हुई एक खूबसूरत सी डिश होती है, जिस पर दही और दाल की सॉस डाली जाती है और इंतहाई मजे के साथ खाया जाता है। इसके अलावा अफगानी चपली कबाब, टिक्का कबाब और चौपान, ये सब कुछ इंतहाई शौक से खाया जाता है। ये लोग गोश्त खोर हैं। यहाँ के लोग दुम्बे का, बकरे का और भैंस का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग नमकीन और रोश बहुत शौक के साथ खाते हैं। नमकीन और रोश पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। अगर हम काबुल शहर की नाइट लाइफ देखें तो बिल्कुल मगरिब जैसी नहीं है। लोग रात को अपने खानदान या दोस्तों के साथ रेस्टोरेंटों में जाकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या करगा झील के किनारे बैठकर अपना खूबसूरत वक्त गुजारते हैं। आपको काबुल शहर में डांस क्लब्स या नाइट क्लब्स नहीं देखने को मिलेंगे। अफगानी माशरे रवायती और इस्लामी अफगानी माशरे में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, अलबत्ता मौजूदा माहौल बिल्कुल ईरान की तर्ज का होता जा रहा है। आने वाले चंद सालों के बाद ये भी बिल्कुल ईरान की तरह इंतहाई ओपन बन जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी काबुल के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।